है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पर। मैं आपका मेंटोर अर्निम गर्ग और आज हम शुरू करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 8.4, जिसमें आइडेंटिटी और उन आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज पे अच्छे से समझना क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है और इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं 8.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो मतलब हमें कोट ए के टर्म्स में दिखाना है साइन ए, सेक ए और टेन ए को। तो देखो, हमें सबसे पहले पता है कि जो कोट ए होता है वो रिवर्स होता है टेन ए का, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले हम टेन ए लिखते हैं। तो टेन ए क्या हो जाएगा, बस डायरेक्ट 1 कोट ए, क्योंकि हमें पता है ना कि जो टेन ए होता है वो रिवर्स रेसिप्रोकल होता है कोट ए का। तो टेन ए क्या हो गया, 1 कोट ए। अब हम लिखते हैं साइन ए। अब हमने ना अभी इसमें थियोरिटिकल वीडियो में हमने 3 आइडेंटिटी देखी थी, जिसमें से एक आइडेंटिटी क्या थी, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आइडेंटिटी थी। तो अब देखो, कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आ गया। अब देखो, मुझे चाहिए तो साइन ए, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, तो मैं इसका अंडर रूट ले लूँगा। तो अंडर रूट लेके क्या आएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमारा यहाँ से आ गया साइन ए, ये हमारा टेन ए। अब हमारा क्या निकालना है लास्ट, सेक ए। तो देखो, सेक ए निकालने के लिए मतलब हम कोस ए निकाल सकते हैं। ये देखो, सेक ए और टेन ए में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे देखो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास टेन ए क्या है, 1 कोट ए, तो हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे, इधर लिखते हैं ये सब। अब तो जब यहाँ पे पुट किया तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कोट स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि टेन स्क्वायर ए मतलब टेन ए इज इक्वल टू 1 कोट ए था। तो जब हमने इसका स्क्वायर करा तो यहाँ पे भी 1 कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कोट स्क्वायर ए। अब देखो, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 कोट स्क्वायर ए, ये आ गया। लेकिन ये अब है हमारा सेक स्क्वायर ए और हमें क्या चाहिए था, अपना सेक ए। तो अब हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट कोट स्क्वायर ए। लेकिन अब देखो, नीचे वाला कोट स्क्वायर ए तो बाहर आ जाएगा रूट से, और क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 कोट ए। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सेक ए की। तो समझ गए ना, मतलब हमें देखना है सबसे पहले इजी क्या पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि कोट ए रेसिप्रोकल होता है टेन ए का, तो सबसे पहले टेन ए लिख लो, टेन ए इज इक्वल टू 1 कोट ए। फिर हमने आइडेंटिटी पढ़ी है थियोरटिकल वीडियो में कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। अब हमें यहाँ पे पता है कि कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर ए, तो ये इसका इक्वल। और जब हम इसका उल्टा करेंगे मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और जो ये वाला पार्ट है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1 कोट स्क्वायर ए। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा ना रेसिप्रोकल कैसे करा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर ये अपॉन में, तो देखो तब भी ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। फिर अंडर रूट लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और हमें चाहिए खाली साइन ए की वैल्यू, तो अंडर रूट लेके आ गया 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं, जैसे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए, तो ये सब हमें किसके टर्म्स में लिखने हैं, सेक ए की। तो सबसे पहले देखो कि सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस ए का। तो सबसे पहले हम कोस ए ही लिखते हैं। तो कोस ए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 सेक ए। अब देखो, अब आगे ना हम इसे आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे कह रहा हूं मैं। अब हमें पता है कि कोस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए आ गया। अब हमें निकालना है साइन ए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर लेके कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर ए। अब देखो, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो क्या थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है।
पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये आएगा। तो मैं देखो अगर मैं यहाँ पे भी इसे 1 से माइनस कर दूँ इसको भी, तो ये यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो हम दोनों साइड 1 से माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इजिकल टू साइन स्क्वायर ए। देखो इस आइडेंटिटी से अभी जो हमने यहाँ पे देख भी लिया। अब हमें चाहिए साइन ए और ये है साइन स्क्वायर ए, तो हम क्या करेंगे इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट लेके क्या आ जाएगा साइन ए इजिकल टू ऊपर वाला तो ये ऐसे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और देखो ये भी अंडर रूट में आएगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा सिर्फ सेक ए, तो यहाँ आ गया सेक ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास साइन ए की, और ये हमारे पास कोस ए की। अब हम क्या निकाल लेंगे टेन ए। अब देखो टेन ए को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक तो ये कि टेन स्क्वायर ए इजिकल टू होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ये एक आइडेंटिटी होती है ना कि सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इजिकल टू टेन स्क्वायर ए। और टेन को जब हम अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा टेन ए इजिकल टू अंडर रूट 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक तो ये देखो यहाँ से आ गया टेन ए इस आइडेंटिटी को यूज करके। दूसरा हम ऐसा कर सकते थे जब हमारे पास साइन ए है और कोस ए है, तो क्या फॉर्मूला होता है टेन ए इजिकल टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ से हम अपना साइन ए की वैल्यू ये पुट कर देते हैं और कोस ए की वैल्यू वो पुट कर देते, तो सेक ए से सेक ए कैंसिल होकर हमारे पास कितना बचता सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो यहाँ से भी यही आया। तो हम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं और टेन इजिकल टू साइन ए अपॉन कोस ए भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है कोट ए। तो देखो कोट ए क्या होता है 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए अभी हमने क्या निकाला है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गई हमारी डायरेक्ट से कोट ए की वैल्यू। अब लास्ट हमें निकालना है कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। अब ये सब चीजें हम आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें डायरेक्ट पता है कि वो साइन ए हमने अभी ऊपर निकाला है और ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्यों ना डायरेक्ट वैल्यू रख दें। तो जैसे हम यहाँ पे अभी ये वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो क्या आएगा अब हमारा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आ गया कोसेक ए। तो हमने साइन ए निकाल लिया, कोस ए निकाल लिया, टेन ए, कोटेस, कोसेक ए, और सेक ए तो हमें दे ही रखा था। तो बस हमारे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 8.3, उसमें मैंने बताया था कि जब हमारे पास डायरेक्ट स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू नहीं होती या स्पेसिफिक एंगल्स नहीं होते, तो हम क्या देखते हैं कि उनका सम 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 90 हो जाएगा तो हम क्या लगा लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो यहाँ पे 63, 27, 17, 73, तो हमारे पास किसी की भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 63 और 27 को ऐड किया जाए तो कितना आएगा 90। 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90। ऐसे 17 प्लस 73 भी 90 आएगा। तो मतलब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर। अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्यों ना हम इसमें से एक को कोस स्क्वायर बना लें और एक को नीचे से साइन स्क्वायर, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो चलो करते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 63 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन ऐसे नीचे से कोस 17 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन 63 को मैं ये लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 27 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस 17 को क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 73 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ से कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस ए को क्या कहते हैं हम कोस ए, तो अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा डायरेक्ट यहाँ पे अपना कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस और साइन स्क्वायर 27 डिग्री और अपॉन में यहाँ से कोस 90 माइनस ए को क्या बोलेंगे हम साइन ए, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर
73 डिग्री। अब देखो जो भी हमने यहाँ पे आइडेंटिटी देखी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री क्या हो जाएगा 1/1, और ये किसके इक्वल आएगा 1 के। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब फिर से वही, हमें इन एंगल्स पे वैल्यू नहीं पता, तो और इनका सम कितना हो रहा है 90, इनका सम भी 90, तो मतलब यहाँ हम क्या लगाएंगे अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे लगेगा देखते हैं, चलो। साइन 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 65, और ये कोस 65 प्लस, अब देखो जब ये कोस में कन्वर्ट होगा तो ये कोस स्क्वायर होगा, तो यहाँ से हमें पता चलना चाहिए कि हमें इधर भी साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। और साइन स्क्वायर कब बनेगा, जब हम कोस को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें अपने आप से ऐसे ही पता चलता जाता है कि हमें क्या चेंज करना चाहिए। तो जैसे अभी मुझे पता चला कि मुझे दोनों साइड स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे तो कोस स्क्वायर आएगा, ये देखो, क्योंकि इसका कोस ए हो जाएगा कोस 65, तो ये कोस स्क्वायर हो गया। तो मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर कब बनेगा, जब मैं कोस 25 को चेंज करूंगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कोस 90 माइनस 65 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस ये क्या हो गया कोस ए, तो कोस 65 इंटू कोस 65 प्लस कोस 90 माइनस ये क्या हो गया साइन ए, तो साइन 65 इंटू साइन 65, और ये क्या आया कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को कहना होता है कि हमें ये नहीं समझ आता कि आगे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच किया जाए, मतलब कि ये क्यों किया आपने, ये क्यों नहीं बदला, तो ये हमें यहाँ से ध्यान में रखना होता है। अगर देखो मैं स्टार्टिंग में कोस 65 को चेंज करता तो ये साइन में जाता, तो मतलब यहाँ क्या बनता साइन स्क्वायर। तो अब मुझे यहाँ पे साइन 65 को ही चेंज करना पड़ता, क्योंकि जब मैं साइन 65 को चेंज करूंगा तो ये कोस स्क्वायर बनेगा, और मुझे तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसमें वैसे तो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हम बिना ऑप्शन के करेंगे। अब देखो क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो अब देखो सबसे पहले हमें सोचना है कि क्या हमारे पास कोई आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो क्या है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब अगर टेन स्क्वायर ए को इधर ले जाए तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें से अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1, तो 9 इंटू 1 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। अब देखते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो अब हम यहाँ पे इन सबको ना चेंज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं 1 प्लस टेन थीटा को क्या कहेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिखेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम देखो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ कोस थीटा, और यहाँ क्या आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो अगर हम इतने पार्ट को इस पार्ट को अगर हम ए बोलें और इसको बी, तो ये फिर से इधर क्या होगा ए और ये बी। तो अब देखो क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे अपॉन में, तो ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो गया साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो क्या आएगा, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब इस 1 से ये प्लस का 1 है, ये माइनस का, ये कट गया, तो क्या रह गया सिर्फ 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा
कोस थीटा। अब देखो इस कोस थीटा से एक कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, तो क्या बचा सिर्फ 2। तो आंसर क्या होगा 2। ये देखो 2 साइन थीटा, कोस थीटा से साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, और ये किसके इक्वल है 2 के। तो आंसर क्या है हमारा 2 आंसर हो गया। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ने क्या कहा है, sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं। sec a क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, टेन ए क्या होगा साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो एलसीएम लिया तो कोस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन है। अब देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये a ये b, तो क्या a प्लस बी, a माइनस बी से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस ए। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है ना, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर इधर से जाए तो कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। तो इस चीज़ की जगह, अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर a, तो क्या हुआ कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, तो एक कोस ए से एक कोस ए कट जाएगा, और क्या आएगा सिर्फ हमारे पास आंसर कोस ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस बार कोस ए आंसर है हमारा। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एक तो तरीका ये है कि हम टेन स्क्वायर ए की जगह लिखें साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए की जगह लिखें कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और फिर एलसीएम लेके इसे सोल्व करें। थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो, लेकिन अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो देखो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे इस पूरे के इक्वल सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के, कोसेक स्क्वायर ए के। तो अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो वो नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन अपॉन कोस को क्या बोलता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए, तो ये क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। तो देखो ये ऐसे भी सही है, और वरना दूसरा तरीका ये था कि हम इसे लिखते 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और फिर हम एलसीएम लेते हैं और फिर इन्हें क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और फिर सोल्व करते तब भी टेन स्क्वायर ही आता। लेकिन ये डायरेक्ट कर लेते हैं ऐसे जब हमें आइडेंटिटी याद है, तो ये इजी हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। एक्यूट एंगल्स का क्या मतलब होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो अब हमें ये दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा लाना है। अब देखो एक तो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें करने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है कि कोई कुछ आइडेंटिटी लगाएगा, कोई कैसे कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करने से ही सीखा जा सकता है कि एक क्वेश्चन को मतलब आप 2-3 बार जब कर लोगे इन्हें, तो आपको अपना पता चल जाएगा कि आने वाले क्वेश्चंस में हमें कैसे करना है। और इन क्वेश्चंस में हम जो अपने इस चीज़ को मतलब लेके चलते हैं प्रूफ करने के लिए, हम अपना देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से हम इसमें चेंजेस लाते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से लेके शुरू करते हैं। चलो हमने यहाँ से शुरू करेंगे, ये लिखा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए कोस थीटा और कोस थीटा, यहाँ है कोसेक और कोट, तो हम इसे पहले किस में लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एलसीएम लिए तो क्या आएगा साइन थीटा, और ये क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब देखो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, वही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जब हमने यहाँ पे ये पुट किया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें ऊपर चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, नीचे चाहिए 1 प्लस कोस थीटा, और ये क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर ले लूँ तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये एज इट इज आएगा। तो अब देखो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अब 1 माइनस
कोस थीटा का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और नीचे लिखूंगा 1 माइनस कोस थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ये यहाँ पे 2 बार है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे इस एक से ये 2 कट जाएगा और क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब हमें देखो यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। तो मतलब ध्यान में रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। जब हमें कोस थीटा में आंसर चाहिए तो हम इसे पहले ही साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म्स में कर लेंगे। फिर देखना है कि साइन थीटा को हम कोस थीटा में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें खाली कोस चाहिए। तो फिर हमें ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी कि हम इस आइडेंटिटी से कोस बना सकते हैं। फिर कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे तो ये इजीली हो जाएंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करने से हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करें, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके क्या आएगा 1 प्लस साइन ए प्लस इंटू कोस ए। अब जब एलसीएम लिया तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और जब इसका स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा देखो कोस स्क्वायर ए 1 का 1 साइन ए का साइन स्क्वायर ए और प्लस 2a भी होता है तो 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। अब देखो ये कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों का जब सम होगा तो किसके इक्वल होते हैं 1 के। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, इन दोनों का 1 और इसका 1 कितना हो गया ऐड होके 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो इस 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया तो क्या आया 2 अपॉन कोस ए, ठीक है। और 2 अपॉन कोस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ए, तो इसी चीज को हमने क्या लिख दिया 2 सेक ए। देखो हो गया प्रूफ और यही हमें प्रूफ करना था। तो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा, ये प्रूफ करना है। और हिंट दे रखा है कि एक्सप्रेशन को साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म्स में कर लो। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में हिंट दे दिया, लेकिन अगर कभी ऐसा होना कि हिंट भी नहीं दिया और आपको कोई नहीं लग रहा कि डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो पा रही है, तो ध्यान रखना सबसे अच्छा होता है कि साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लो। क्योंकि पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा से ना हम ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं तो ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं। और बाकी जैसे कोसेक थीटा आ जाता है तो हमें थोड़ा अजीब सा लगना शुरू हो जाता है यार कोसेक थीटा, तो इसलिए ठीक है। तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को वापस से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब जब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ऐसे ही यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे ये यहाँ पे, तो क्या आएगा अब हमारा मल्टीप्लाई करके यहाँ से देखते हैं। चलो ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा और प्लस क्या आएगा अगला कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो कोस स्क्वायर थीटा और क्या आएगा साइन थीटा ब्रैकेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दूँ तो मैं यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ, है ना। तो करते हैं चलो। जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा
ठीक है। तो अब देखो जब ये मैंने यहाँ से ये उल्टा लूंगा तो देखो क्या होगा, मान लो मैंने इसे कन्वर्ट कर इस वाली पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया बाहर, लेकिन यहाँ से कैसे लूंगा, तो मैंने जब इसे ये लिखा तो एक माइनस बाहर आएगा, तो ये जो ये प्लस वाला साइन ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जब मैं इसे उल्टा करूंगा, क्योंकि मुझे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा चाहिए और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो बाहर क्या आएगा प्लस की जगह माइनस, तो ब्रैकेट, और ये क्या आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा कोस थीटा, और क्या आएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को सोल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। तो अब क्या आएगा हमारा, क्या था 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट, अब वो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा था तो उसे लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो इस वाले से जो ये है ये पूरा कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूँ, ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इससे कैंसिल होकर क्या आया 1, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का बन जाएगा कोसेक थीटा, और कोस थीटा का क्या बन जाएगा सेक थीटा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं से सेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस 1, और इसी चीज़ को ऐसे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। और देखो इसी चीज़ को जब ऊपर लिया मैंने तो सेक थीटा कोस थीटा प्लस 1 और 1 प्लस कोस सेक थीटा कोस थीटा, और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। हम अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं इससे LHS से, मतलब यही वाला पार्ट लेके क्या आएगा 1 प्लस सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, और नीचे वाले को भी 1 अपॉन कोस ए। तो हम यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस ए इज इक्वल टू कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो मतलब इस कोस ए से ये कोस ए कैंसिल, तो सिर्फ क्या आएगा कोस ए प्लस 1। अब देखो अब इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस कोस ए से हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए, और साइन स्क्वायर ए कब आएगा, साइन स्क्वायर ए हमें पता है जब आएगा जब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो। तो देखो अब इस क्वेश्चन को आगे मैं यही तो कहना चाहता हूँ, मतलब हम इसको देख के अपना इसको चेंज करते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए चाहिए और यहाँ पे है 1 माइनस कोस, यहाँ पे फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होना चाहिए था, और यहाँ है कोस ए प्लस 1, तो मैं इस चीज़ को क्या लिखूंगा 1 प्लस कोस ए। ठीक है। अब मैं इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँगा 1 माइनस कोस ए से, किससे 1 माइनस कोस ए, और अपॉन में भी 1 माइनस कोस ए। अब देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब देखो नीचे वाला टर्म 1 माइनस कोस ए एज इट इज आ गया मेरे पास, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो क्या चाहिए था मुझे, ये चाहिए था, और ये मेरा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, क्योंकि देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल है साइन स्क्वायर ए के, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और 1 माइनस कोस ए अपॉन में। तो मैं यही चीज़ कह रहा था कि अपना जहाँ से हमने शुरू किया उसको देख के और जो हमें प्रूफ करना है उस हिसाब से हम अपने स्टेप चलते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पे पहुँच गए और हमें चाहिए था साइन स्क्वायर ए, तो अब हमें पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के, और इसको ये बनाने के लिए हमें 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो डिवाइड भी करेंगे। अब देखो फिर डायरेक्ट हमारा नीचे ये बन गया और ऊपर साइन स्क्वायर ए आ गया, तो ये भी हो गया। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो अब देखो फिफ्थ पार्ट कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को हमें ये प्रूफ करना है और इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कोसेक और कोट की फॉर्म में करना है।
तो कोसेक और कोट की फॉर्म में कब होगा? कोट क्या आएगा? जब कोस अपॉन साइन होगा, और कोसेक क्या अब होगा? जब 1 अपॉन साइन होगा। तो मैं इसमें से साइन ए कॉमन ले लूँ, देखो लेते हैं साइन ए कॉमन, और देखो बहुत सी बार ऐसा होता है जो हम लेते हैं वो गलत भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हम दोबारा देखेंगे। ऐसे ही हमारी प्रैक्टिस से ये इंप्रूव हो पाएगा। तो जैसे अब यहाँ पे हम साइन ए कॉमन लेंगे, तो जैसे ही साइन ए कॉमन लिया तो क्या हो गया? कोस ए अपॉन साइन ए -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, और फिर अपॉन में भी हमने साइन ए कॉमन लिया तो क्या हो गया? कोस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 -1 अपॉन साइन ए। अब देखो इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल। अब कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कोट ए -1, और 1 अपॉन साइन ए क्या होगा? कोसेक ए, और ये आ गया हमारा कोसेक ए अपॉन, ऐसे यहाँ पे ये क्या आया? कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। ठीक है, अब देखो मैं इस ऊपर वाले टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो इस आइडेंटिटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि हम इसमें अपना कोट ए माइनस कोसेक ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? यहाँ पे ये कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बन जाएगा, और जो कि हमारा -1 दे देगा इस आइडेंटिटी से। तो चलो देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? कोट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसमें माइनस लेके, क्या आएगा? कोट ए माइनस कोसेक ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखो जब हम ऊपर ये a माइनस बी और ये a प्लस बी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट के साथ और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जब इस ब्रैकेट किसके साथ करूंगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और फिर माइनस का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए आ गया ये, और अपॉन जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे अभी एज इट इज लिखा रहने देते हैं, बाद में देखेंगे कि हमें जरूरत है मल्टीप्लाई करने की या बिना मल्टीप्लाई के काम चल सकता है हमारा। ठीक है, अब देखो हमें कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू लिखनी है। आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसमें दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो अब हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे? -1। तो अब मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट करूंगा? -1। तो -1 माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और ये आ गया हमारा कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखो यहाँ पे ये दोनों माइनस के, ये प्लस का, और यहाँ पे ये माइनस, ये दोनों प्लस। तो क्या मैं इसमें भी माइनस कॉमन नहीं ले सकता? माइनस कॉमन लूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो अब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? इस चीज़ को मैं, या ऊपर से ही हम चेंज कर लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं कॉमन। अब देखो क्या बचेगा? ये कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखो ये और ये सेम है, देखो माइनस बाहर लेते क्या हुआ? अगर अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, माइनस इंटू कोट ए तो माइनस कोट ए, माइनस इंटू माइनस कोसेक ए तो प्लस कोसेक ए, और माइनस इंटू प्लस 1 -1। तो ये बिल्कुल सही है। अब इससे ये पूरा कट हो जाएगा, और जब हम माइनस को नीचे लेके जाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आ गया। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमें प्रूफ करना था, लेकिन कोसेक ए प्लस कोट ए ऊपर,
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए से ऊपर भी और कोसेक ए प्लस कोट ए से नीचे भी। और ये नीचे क्या, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया हमारा कोसेक ए प्लस कोट ए, और नीचे क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होगा 1, तो यह क्या आ जाएगा डायरेक्ट बस कोसेक ए प्लस कोट ए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। और ये हमें प्रूफ करना था, तो हो गया ना प्रूफ। तो बस इस स्टेप पे ध्यान रखना और देखना कि हमें प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से चलते जाना। और एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होंगी, लेकिन जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तुम कभी गलती नहीं करोगे। अब ये देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो सेक ए और टेन ए लाने के लिए हमें कोस चाहिएगा, मतलब हमें साइन के साथ कोस चाहिएगा। कोस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैं इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा 1 माइनस साइन ए से। तो ये देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए एज इट इज। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली मैंने 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब ये इससे क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब मुझे पता है जो ये वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, कोस स्क्वायर ए के, तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब ये क्या आएगा, ये हो गया हमारा कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो देखो अब ये गलती हो गया, मैंने गलती से 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो मेरा आंसर ये नहीं आया एग्जैक्ट। अभी भी यहाँ से भी ये आ सकता है, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। तो देखो गलती होगी तो कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से करते हैं। गलती ये हो गई कि मुझे ना 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, जिससे कि नीचे कोस बने। नीचे कोस बनेगा तभी तो वैल्यू सही आएंगी, तो नीचे कोस बनाते हैं। अब तो ये इसको कट कर देते हैं, नीचे कोस बनाते हैं। तो क्या आएगा अब नीचे जब हम कोस बनाएंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। और इससे क्या आएगा ये हमारे पास 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, और जो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। और इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। और ये चीज़ अब क्या हो जाएगी 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए। तो हो गया ना प्रूफ। अब देखो इससे गलती होगी तो ना मेरे से भी, मैंने 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, करना था मुझे प्लस से। ये गलत नहीं है देखो, क्योंकि गलत इसलिए नहीं, कुछ गलती तो हमने नहीं की, लेकिन हमें जो प्रूफ करना था वो उससे थोड़ा अलग आ रहा था, डिफरेंट हो रहा था। तो इसलिए हम अपने प्रूफ वाले स्टेप को देख के चलते हैं। अब यहाँ पे ये गलती हो गई थी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे कोस, तो हम साइन और कोस कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमने कोस थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो मैं इस चीज़ को, इस साइन थीटा कोस थीटा को तो पहले ही मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, और जो ये बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये ऐड हो गई तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख दिया। अब देखो टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा ये वाला तो एज इट इज़ ये वाला, तो अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और इससे कैंसिल, तो क्या आंसर आया मेरा टेन थीटा। एक तरीका तो ये हो गया देखो टेन थीटा। दूसरा मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, मैं यहीं के यहीं देख तो इसके बाद का मतलब नेक्स्ट अप्रोच कि ये टेन थीटा लिखता मैं, और इसको लिखता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और नीचे जो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है, मैं इस 2 की जगह कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो अब ये क्या हो जाता है यहाँ पे टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में क्या आता है 2 इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो 2 में से 1 जाके क्या आएगा 1 ही आएगा एज इट इज़। तो यहाँ से भी फिर क्या आएगा ये मेरे पास, ये देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इस 2 में से 1 गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये इससे फिर से कैंसिल होकर क्या आता है सिर्फ टेन थीटा। तो चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर हमारा हमेशा सेम आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रूफ में गलती कुछ नहीं होती, सिर्फ हमें देखना है कि हमें अपना क्या प्रूव करना है और उस हिसाब से हम अपने स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। अब देखो साइन ए प्लस कोस स्क्वायर को साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर को हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए में प्रूफ करना है। तो लेते हैं एलएचएस। अब अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। फिर अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। अब देखो कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, ऐसे ही सेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, इस कोस ए से कोस ए साइन ए से साइन ए। तो ये 2 और 2 क्या आ जाएगा 4। तो क्या आया मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और 2 और 2 4 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सिर्फ ये बचा। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की जगह जब हम 1 लेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो क्या आया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 5। अब देखो मुझे चाहिए 10, तो 10 कब आता है जब सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस, अब यहाँ पे दो आइडेंटिटी में लिख देता हूँ, ये देखना सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब जब हम दोनों ये पुट करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 5, तो 5 और 1 6 और 1 7, तो क्या आया 7। तो आगे 7 और प्लस में 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब सबसे पहले तो हम इसमें एलएचएस लेंगे और कोसेक ए को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए और सेक ए को लिख लेंगे 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। अब देखो मेरे दिमाग में कहाँ से आया कि हमें इसे ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि देखो हमें चाहिए टेन ए और कोट ए, और टेन ए भी साइन अपॉन कोस होता है, कोट ए कोस अपॉन साइन। तो हमें जितने भी टर्म्स हैं वो कोस और साइन की फॉर्म में चाहिए, और ये कोसेक और सेक है, तो इसलिए हमने इन्हें साइन और कोस की फॉर्म में लिख लिया। अब जब एलसीएम लिया तो क्या आएगा साइन ए और ये क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। इस कोस ए से ये स्क्वायर कट गया साइन से ए, तो क्या आया हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए, ये आ गया। और प्रूफ क्या करना था मैं 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। अब देखो हम इसे कर यहाँ से यहाँ पे भी लेंगे, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे। अब हमें टेन ए और कोट ए अपॉन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए कोस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो अभी भी मल्टीप्लाई होके तो ये ऊपर ही चला जाएगा, तो यही आएगा ओवरऑल। तो अभी भी ये मल्टीप्लाई होके तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल तो यही आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस 1 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। अब देखो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के अपॉन में तो मैं कर दूंगा अलग अलग साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए, और इस साइन ए से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास सिंपल 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए।
तो हो गया ये प्रूफ। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब ये एकदम स्ट्राइक नहीं कर पाएगा कि ये ऐसे कैसे करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में हम पता क्या कर लेंगे, हमने LHS को यहाँ तक प्रूफ कर लिया, अब हम RHS को भी यहीं तक प्रूफ कर लेंगे। देखते हैं कैसे। अब RHS क्या है हमारा, 1/10A प्लस कोट ए। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin A अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब नीचे अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 1/sin A कोस ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1, और तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो क्या आया हमारा, साइन ए कोस ए। तो देखो ये सेम आ गया ना जो हमने LHS से प्रूफ किया था। तो ये थोड़ा इजी हो गया क्योंकि यहाँ से हम इजीली कर पाएंगे, वो रिवर्स में करना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हम LHS को भी यहाँ पे लिया और RHS को भी, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan A अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, तो लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए। अब देखो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, याद होना चाहिए, आइडेंटिटी अभी तक याद हो जानी चाहिए। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए, और कहाँ जाएगा वो ऊपर, साइन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए। अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर, और ये क्या होता है, tan A का स्क्वायर, और क्या आ गया ये, tan स्क्वायर ए। तो देखो इससे डायरेक्ट हम कहाँ चले गए, यहाँ पे हो गया प्रूफ। लेकिन अभी हमें ये भी चाहिए, तो हम इससे भी कहाँ जाएंगे, यही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इजी रहेगा। तो अब ये प्रूफ करते हैं, चलो लिखते हैं 1 - tan A अपॉन 1 - कोट ए का स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, 1 - tan A को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin A अपॉन कोस ए, और अपॉन 1 - कोस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम लिया तो क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और ये कहाँ है, ब्रैकेट में स्क्वायर में। तो देखो यहाँ कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कोस ए। अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन ले लूँगा तो ये भी कोस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और इससे पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आएगा मेरा, माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए और स्क्वायर। अब जब ये क्या है, ये हो गया माइनस का tan A का स्क्वायर। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और tan A का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। देखो इससे भी ये आ गया, ऊपर से भी आ गया। जब वो वाली टर्म भी इसके इक्वल है और ये वाली टर्म भी इसके इक्वल है, तो ये और ये भी तो आपस में इक्वल होगी ना, तो ये भी हो गया प्रूफ। तो यहीं पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, और मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकता है अपना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।